मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 न्यू पैटर्न मैथ। हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। फर्स्ट क्वेश्चन। तो जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, हमारे पास एक सर्कल है, ये हमारे पास एक सर्कल है। तो प्रश्न में हमसे पूछ रखा है हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। एक सर्कल के अंदर कितने टेंजेंट्स होते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए टेंजेंट्स होता क्या है। टेंजेंट्स वो होता है जैसे कि यहाँ पर कोई भी सर्कल के बाहर वाली साइड कोई भी पॉइंट, जैसे ये पॉइंट है तो यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ होगी तो ये सर्कल का एक टेंजेंट है। टेंजेंट तो इस प्रकार तो सर्कल में कई टेंजेंट, बहुत ज़्यादा टेंजेंट होते हैं। जैसे एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, यहाँ से लाइन ड्रॉ हो गई, ये पॉइंट, इस पॉइंट से लाइन ड्रॉ हो गई, इस पॉइंट से लाइन ड्रॉ हो गई। तो जैसे बेसिकली एक सर्कल के अंदर इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स होते हैं। टेंजेंट वे होते हैं जो सर्कल के ऊपर एक पॉइंट होता है, इसे टेंजेंट बोला जाता है। इस पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ हो तो सर्कल पे बहुत सारी लाइन ऑर्डर यहाँ से भी हो जाएगी, यहाँ से भी ड्रॉ हो जाएगी, यहाँ से भी। तो ये इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट। पहले क्वेश्चन का आंसर। मैनी टेंजेंट। टेंजेंट्स इन ए सर्कल। एक सर्कल के अंदर मैनी बहुत से टेंजेंट होते हैं। इसके सेकंड क्वेश्चन में फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन ए पॉइंट। सर्कल का कोई, जैसे बताता हूँ टेंजेंट, जैसे हमने ये एक टेंजेंट ड्रॉ किया स्केल से। अब ये एक पॉइंट से टच है तो इसे ऐसे पूछ रखा है सर्कल का टेंजेंट किस पॉइंट से टच होता है, तो पॉइंट 1। जैसे यहाँ पर ड्रॉ कर दूंगा तो यहाँ पर 1 पॉइंट से टेंजेंट शो होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1। एक ही पॉइंट से टेंजेंट इंटरसेक्ट होगा टू ए सर्कल। ये सेकंड पार्ट का सेकंड क्वेश्चन है। तो इसमें ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड। एक लाइन है जो सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी 2 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, उसे सीकेंट लाइन बोलते हैं। जैसे कि ये यहाँ से जा रही है तो ये 2 पॉइंट बन गए, तो ये एक सीकेंट लाइन है। इसे पॉइंट ए, पॉइंट बी, तो इसे सीकेंट लाइन बोलते हैं जो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे सर्कल को। ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। अभी बता रखा है कि पैरेलल सर्कल में जो टेंजेंट ड्रा करो, ऐसे टेंजेंट ड्रा करो जो एक दूसरे के पैरेलल हो। और वो कितने टेंजेंट ड्रा करेंगे, तो पैरेलल तो 2 लाइन भी हो सकती है, 3 भी हो सकती हैं, 4, 5। तो हम इसमें 2 टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से। एक टेंजेंट हमने ऊपर ड्रॉ कर देंगे, एक लाइन। टेंजेंट वो होता है जो सर्कल के बाहर कोई भी लाइन ड्रॉ की जाती है इस प्रकार से सीधी, और एक पॉइंट बनाती है, उसे टेंजेंट कहते हैं। तो देखो ये 2 लाइन है हमें ड्रॉ कर दी, पैरेलल है एक दूसरे से, मतलब कि सीधी चलती जाएंगी, चलती जाएंगी, चलती जाएंगी। ये इस साइड चलेगी, ये एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती इस प्रकार से। तो ये सीधी चलेंगी हमेशा, ये कभी बैंड होकर इस एक दूसरे को नहीं काट सकती। ये इसे बोलते पैरेलल लाइन टेंजेंट। तो इसका आंसर आएगा 2। इसमें 2 पैरेलल लाइन है। तो सेकंड पार्ट के फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में बता रखा है दी कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोला जाता है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, जब कोई भी लाइन, जैसे कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हम, यहाँ पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो ये टेंजेंट है, इसका जो टेंजेंट का जो पॉइंट होता है इसे बोला जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और इस पॉइंट से रेडियस से मिलकर ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था।
ये हम यहाँ पर समाप्त हुआ सेकंड पार्ट। क्या एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल। चलिए सर्कल का एक पॉइंट बना लेते हैं हम। सॉरी मिड पॉइंट नहीं बनाया भाई हमसे, आप तो उसे कंपास से ड्रॉ करना। तो पॉइंट ए टेंजेंट पी क्या हो, पी क्या हो एक टेंजेंट है। जैसे टेंजेंट क्या होता है, लाइन इस प्रकार से ड्रॉ की हुई, जैसे पी क्या हो एक टेंजेंट है। साथ ही साथ बना लेते हैं हम। पी क्या हो एक टेंजेंट है, मैंने नीचे ड्रॉ कर लिया पी क्या हो को, जैसे ये पॉइंट पी, ये पॉइंट क्या हो एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल एट रेडियस 5 सेंटीमीटर। जो पी से जो पॉइंट जाएगा ना यहाँ पर, उसकी रेडियस जैसे यहाँ से मिलेगा वो 5 सेंटीमीटर है। मीट्स ए लाइन थ्रोट द सेंटर ऑफ क्या ओ, तो वो मीट करेगी मिलेगी, तो ओ इस पॉइंट को ओ का नाम दिया गया है। तो ये लाइन इससे मिल जाएगी, मीट करेगी एक दूसरे को। और ये 5 सेंटीमीटर की दे रखी है, 5 सेंटीमीटर एट ए पॉइंट सो दैट ओ क्या 12 सेंटीमीटर। ओ क्या दे रखी 12 सेंटीमीटर की ओ, और क्या ये दे दी हमें 12 सेंटीमीटर की। लेट फाइंड करना है, लेट लेंथ, सॉरी लेट लिखना, लेंथ पी क्या इज, पी क्या की लेंथ बतानी है। जो ये पी क्या इसकी लेंथ बतानी, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। आप इनको क्वेश्चनों को कई तरीके से सोल्व कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम और भी कुछ फॉर्मूलाज हैं, परंतु पाइथागोरस थ्योरम इज बेस्ट एंड इम्पोर्टेंट। तो पाइथागोरस थ्योरम में पहले तो हमारे पास पी ओ और क्या स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्या स्क्वायर। तो हमें पी क्या फाइंड करनी है, स्क्वायर इस प्रकार, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में कोई भी संख्या हो तो उनका स्क्वायर होता है। जैसे लेंथ, हाइपोटेन्यूज, हाइट, तो इस प्रकार करेंगे हम इसे सोल्व। तो ओ क्या हमारे पास दे रखी 12, तो 12 का स्क्वायर। ओ पी हमारे पास दे रखी 5 का स्क्वायर प्लस ये में फाइंड करनी है पी क्या तो इसको हम एक्स मान लेंगे, एक्स स्क्वायर। कोई भी नंबर मान लो आपका मन करे, जैसे ए बी सी क्या एक्स वाई जेड कुछ भी। 12 का स्क्वायर होता है 144 और 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस एक्स स्क्वायर पी क्या तो अब ये इस साइड प्लस में है, तो ये इस साइड आके माइनस में हो जाएगा, -25 एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों में माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 119। तो हमारे पास इसके क्वेश्चन भी देख, अब 1 एक्स स्क्वायर है तो ये स्क्वायर इस साइड एक्स स्क्वायर है, तो हमें स्क्वायर हटाना है, तो इस साइड आके रूट हो जाएगा। स्क्वायर इस साइड जाके रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो एक्स, तो पी क्या की वैल्यू आ गई हमारी, एक्स की वैल्यू आ गई 119, तो पी क्या की वैल्यू आ गई 119। तो हमारे पास इसके ऑप्शन भी दे रखे थे, जिस ऑप्शन में था जैसे कि दे रखा था 12, 13, 8.5 सेंटीमीटर 199 रूट, तो इसका आंसर ये रहेगा 119 रूट में। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था, यहाँ पर समाप्त हुआ। मैं आपको एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूँ, कुछ नहीं था इसमें एक सर्कल दे रखा था जिससे हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करनी थी हमें, जो पी क्या और उसका पॉइंट दे रखा था ओ पी, और ओ की लेंथ दे रखी थी, रेडियस रखी थी 5 सेंटीमीटर, और ओ क्या की दे रखी थी 12 सेंटीमीटर। तो पी क्या की लेंथ फाइंड करनी थी हमें, तो लेंथ फाइंड हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की, तो ओ क्या होगी 12 सेंटीमीटर थी, ओ पी की 5, इन दोनों का स्क्वायर किया, इसका 144, इसका 25, फिर इसमें से माइनस कर दिया, इसको एक्स माना पहले। आप पी क्या भी लिख सकते हो, बेसिकली आप कुछ लिख सकते हो, तो एक्स माना, तो फिर इसमें माइनस करने के बाद 119 आ गया, 119 एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो ये स्क्वायर है तो इस साइड आके रूट में कन्वर्ट हो जाएगा,
तो पी क्यू की वैल्यू आ गई 190। नीचे एक बार और लिख देता हूँ 29। ये थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हुआ। इसके फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार मैं नोट डाउन कर लेता हूँ फोर्थ क्वेश्चन को। तो इसके फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में बता रखा है ड्रा ए सर्कल एंड टू लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन सच एज दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर ए सीकेंट टू दी सर्कल। तो सीकेंट लाइन वो होती है जो सर्कल में को दो पार्ट में डिवाइड करती है। जैसे कि मैंने सीकेंट लाइन यहाँ पर ड्रा कर ली, ये 2 पॉइंट में डिवाइड कर रही है सर्कल को। एक पॉइंट लिख दिया मैंने बी, एक बी, जिस सर्कल ऑफ कट गया। अब एक मैं टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर, जिसका नाम ले दिया मैंने पी क्यू। और ये पॉइंट है, इसे बोलते हैं, जिसका नाम दे दिया मैंने ई, इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ करनी है। बताया कि अदर लाइन पैरेलल करनी है इसकी एंड दी अदर एक लाइन पैरेलल करनी। तो मैंने अदर लाइन लिख ली यहाँ पर आर एस। तो जैसे आर एस, तो बेसिकली जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो यहाँ से मिलकर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो जो आर एस है वो पैरेलल है ए बी के, आर एस, और जो पी क्यू है वो पैरेलल है आर एस के। तो ये ए इसके पैरेलल है, ये पी इसके पैरेलल है, ये बी इसके पैरेलल है, बी क्यू इसके पैरेलल, एस के पैरेलल है। तो जो ई पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ कॉन्सेप्ट बनाया था। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, यही कंसेप्ट था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है वैसे, पर पूछा भी जा सकता है। तो हमारी 10.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।